हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण वीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। जैसे हम आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित प्रश्न किस तरह से बनता है उसको बारीकी से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। कि सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिभुज का मतलब ही होता है कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम लोग त्रिभुज कहते हैं। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि तीन भुजा से घिरा हुआ कोई भी क्षेत्र या इस तरह से क्षेत्र रहेगा जो घिरा हुआ है ABC, या रहेगा इस तरह से जोड़ा रहेगा, या रहेगा इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्र घिरा हुआ रहा, मतलब इस तरह से क्षेत्र घिरा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे यह तीनों जो त्रिभुज बनाए हैं किस तरह का त्रिभुज है, इसके बारे में आपको हम बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। कौन सा त्रिभुज किस तरह से है और उसको डेफिनेशन के साथ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से उसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले न्यूनकोण त्रिभुज आता है। न्यूनकोण जिसका मान क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज का मतलब जो होता है न्यूनकोण त्रिभुज, जैसे ABC, न्यूनकोण त्रिभुज को कहा जा सकता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का तात्पर्य है इसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसके बारे में आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज कहते किसको है। ये डिफाइन है, आप लोग को हम बता रहे हैं। न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके एक भुजा का माप 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक भुजा की माप 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। एक्चुअली देखिए ABC ये क्या हो गया, न्यूनकोण त्रिभुज हो गया। सबसे पहले हम त्रिभुज बता रहे हैं, तो त्रिभुज का हम सब कुछ आपके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए न्यूनकोण त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसके एक भुजा का मान 0 से 90 के बीच होता है, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक भुजा की माप जो होती है क्या होती है 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी कि वह समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया। इसको देखिए, इसको हम तीन तरह के बताएंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज हो गया, उसी को न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद दूसरा त्रिभुज जो आता है समकोण त्रिभुज। समकोण का त्रिभुज का मतलब हो गया, समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया वैसा त्रिभुज जिसके एक भुजा की माप 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, इस तरह का त्रिभुज रहेगा, इस तरह का त्रिभुज रहेगा जिसका माप क्या होगा 90 डिग्री रहेगा। मतलब क्या हो गया, देखिए 90 डिग्री का मतलब हो गया, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। 90 डिग्री कहने का मतलब हो गया AB और C, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका माप क्या हो जाएगा समकोण, वैसा त्रिभुज जिसके एक भुजा की माप क्या होगी 90 डिग्री होगी, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसके बाद हम अगला आते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो तीन भुजा का हाँ दो आपको बता चुके, अब तीसरा वाला है बताएंगे, नेक्स्ट बताते हैं। देखिए किस तरह से बताए, आइए हम देखते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज
मतलब इस तरह का त्रिभुज होगा ए बी और सी। देखिए कहने का मतलब यह त्रिभुज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह अधिक कोण त्रिभुज है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 डिग्री जब भी होता है तो क्या होता है, इस तरह से एंगल आएगा तो क्या होगा, वह 90 डिग्री। इसको समझने का प्रयास करेंगे। वैसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा की माप क्या होती है, 101 भुजा की माप 90 से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार यानी वैसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा का माप 90 डिग्री से ऊपर होगा उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको क्या करते हैं, नेक्स्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इससे संबंधित प्रश्न को क्या करते हैं, आसानी वे में बनाने में ज़्यादा सहायक होगा। तो उसी तरह आज हम आपको इसी संबंधित एक प्रश्न आपको बताते हैं कि इस तरह के प्रश्न को किस तरह से बनाते हैं। प्रश्न 1, त्रिभुज के एक भुजा की माप 40 डिग्री एवं दूसरे भुजा की माप 120 डिग्री है, तो तीसरे भुजा को निकालें। तीसरे भुजा को निकालें। यहाँ सॉल्यूशन में जाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो माना कि त्रिभुज के एक भुजा की माप x डिग्री है, तो वी नाउ डैट कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान क्या है, देखिए यहाँ पर देगा, एक भुजा का मान है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिख देते हैं। B का मान है 120 डिग्री और तीसरा का मान क्या है, x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा, 160 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो x का मान क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तीनों चेक कर सकते हैं कि मेरा तीनों भुजा का मान 180 आता नहीं है कि आता है, हम जांच करते हैं। जांच भी आपको हमको करके दिखा रहे हैं। देखिए जांच करते हैं तो यहाँ पर क्या है, देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाता है तो मेरा हिसाब सही है, अन्यथा हिसाब गलत हो जाएगा। पहला का मान क्या है, 40 डिग्री हो गया। B का मान कितना आया है, B का मान 120 पहले से दिया है। अब देखिए यहाँ इसका मान कितना आ गया, तो 20 डिग्री आया, 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 160 प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जब 180 बराबर 180 आ गया, यानी कि मेरा जो हिसाब बनाया गया क्या है, 100% एकदम सही बना है। तो इस तरह से प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बारीकी से हम लोग क्या करते हैं, आसानी वे में बनाएंगे कि सबसे पहले त्रिभुज के एक भुजा की माप 40 डिग्री एवं दूसरे भुजा की माप 120 है, तो तीसरे भुजा को निकालें। तो माना कि त्रिभुज के तीसरे भुजा की माप x डिग्री है, तो वी नॉट डेट मतलब हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान क्या होता है, कुल योगों का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री किए हैं। कोण A का मान क्या है, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हम रख दिए हैं। B का मान 120 है तो 120 रख दिए, और तीसरी भुजा तो हम माने हैं तो x लिख दिए हैं। उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं तो 160 डिग्री आता है, प्लस x में बराबर 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से क्या करते हैं, इधर हम प्लस है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। तो
x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बराबर 20 डिग्री, यही आपका आंसर आता है। तो हम जांच भी करते हैं कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 आता है या नहीं। इसी तरह से हम 40 प्लस 120 बराबर 20 बराबर 180 डिग्री, तो 160 प्लस 20 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री आसानी वे में आता। तो इस तरह से प्रश्न को बारीकी से बनाएंगे और आसानी वे में इसको समझने में क्या होगा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और यह प्रश्न जो है बेसिकली है, यह किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी अक्सर आता है और क्लास 7, 8, 9, 10 किसी भी वर्ग के लिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के बारे में हमको बेसिकली जानकारी होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बेसिकली हमको जानकारी होगा, तभी हम इस तरह के प्रश्न को आसानी में बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करते हैं तो आपका बेसिकली चीज़ यह क्या होगा, आपको बहुत लाभदायक होगा और मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।